हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां कही सुनी जाती हैं। दो सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से खिन्न होकर उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया। एक दूसरी कहानी के मुताबिक राजा भर्तहरि की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला के सती हो जाने के बाद वे गुरु गोरखनाथ की शरण में जा पहुंचे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बारे में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात हर जगह मानी जाती है कि कल्प वृक्ष से मिले फल को खाने के कारण वे अमर हैं और खुद से जुड़े स्थानों पर अलग अलग रूप में अक्सर आया करते हैं। राजा भर्तहरि को नाथ संप्रदाय के साधु और भक्त अपना देवता मानते हैं। कहा जाता है कि अलवर राजस्थान के भर्तहरि धाम में सदियों से अखंड ज्योति और धुनी जल रही है। स्थानीय लोग इसे भर्तहरि के उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से राजा से संत बने भर्तहरि को जाना जाता है। यहाँ राजा भर्तहरि की समाधि है और माना जाता है कि इसे ईसा से 100 साल पहले भर्तहरि के शिष्यों और अनुयायियों ने बनवाया था। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राजा भर्तहरि पत्नी के वियोग में सन्यासी हो गए थे? दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार राजा भर्तहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगी तो इस बात से राजा भर्तहरि का संसार से मोह भंग हो गया और राजा भर्तहरि सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले गए। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती हैं। कहानी में राजा भर्तहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा भर्तहरि उस स्त्री का प्यार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तहरि ने जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला को बताई तो पिंगला ने कहा कि वो तो यह समाचार सुनने से ही मर जाएंगी, चिता में कूदने के लिए वो जीवित नहीं रहेंगी। राजा भर्तहरि ने सोचा कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। एक बार फिर से भर्तहरि शिकार खेलने गए और उन्होंने वहां से समाचार भेजा कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर गईं, जिसके बाद राजा भर्तहरि बिल्कुल टूट गए। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी मानने लगे और विलाप करने लगे। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला फिर से जीवित हो गईं और इस घटना के बाद राजा भर्तहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले गए। दोस्तों, एक कथा ये हो गई राजा भर्तहरि के पत्नी वियोग में सन्यासी हो जाने की। अब एक कथा यह भी प्रचलित है कि राजा भर्तहरि को पत्नी की बेवफाई ने बनाया था गोरखनाथ का शिष्य। दोस्तों, उज्जैनी अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तहरि को मिला क्योंकि भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थीं और इसी वजह से भर्तहरि उनसे ज्यादा प्यार करते थे। राजा भर्तहरि पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि के आदर सत्कार से गुरु गोरखनाथ खुश हो गए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इस फल को खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे। चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल पिंगला को दिया कि पिंगला यह फल खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थीं। रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था
और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां काफी समय तक भटकते रहने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश पति पत्नी जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भर्तहरि ने उस पर प्रहार करना चाहा, तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया कि महाराज, यह मृगराज 700 हिरनियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार न करें। भर्तहरि ने पत्नी की बात नहीं मानी और हिरण पर बाण चला दिया। इससे वह मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तहरि से कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। अब जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे सींग श्रृंगी बाबा को, मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे देना। मरणासन हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का शव घोड़े पर लाद कर वह मार्ग में चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली और सन्यासी हो गए। दोस्तों, ये तो हो गई राजा भर्तहरि के सन्यासी होने की कथाएं। इसके बाद राजा भर्तहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे। इंद्र ने सोचा कि भर्तहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन में भर्तहरि की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्तहरि ने तपस्या की थी। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपी चंद की गुफा है जो कि भर्तहरि का भतीजा था। गुफा के अंत में राजा भर्तहरि की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तहरि की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। राजा भर्तहरि का अंतिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर राजस्थान के जंगल में है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तहरि की ज्योति माना जाता है। भर्तहरि महान शिव भक्त और योगी थे और अपने भाई विक्रमादित्य को पुनः स्थापित कर अमर हो गए। विक्रमादित्य उनकी तरह ही चक्रवर्ती निकले और उनके सुशासन काल में विक्रम संवत की स्थापना हुई, जिसका शुभारंभ आज भी चैत्र मास के नवरात्र से आरंभ होता है। भर्तहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन से 56 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है।
जो विक्रमादित्य के प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। भर्तहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, अतः इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा। विक्रम संवत के प्रारंभ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग ईस्वी सन 78 और कुछ लोग ईस्वी सन 544 में इसका प्रारंभ मानते हैं। भर्तहरि संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। इन्हीं 3 शतकों के कारण उन्हें एक सफल और उत्तम कवि माना जाता है। इनकी भाषा सरल, मनोरम, मधुर और प्रवाहमयी है। भाव अभिव्यक्ति इतनी सख्त है कि वह पाठक के हृदय और मन दोनों को प्रभावित करती है। उनके शतकों में छंदों की विविधता है। भाव और विषय के अनुकूल छंद का प्रयोग, विषय के अनुरूप उदाहरण आदि से उनकी सूक्तियां जन जन में प्रचलित रही हैं और समय समय पर जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।